सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपोकलिप्स का फोर्थ चैप्टर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो आर यू रेडी? आई नो यू आर रेडी। सो फर्स्ट ही पेज में हमें दिखाया जाता है हमारे एमडी को, जो अभी भी अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ है, बिकॉज उसको जो न्यू एबिलिटी मिली है द अल्टीमेट आई, उसे अचीव करने के बाद उसके आसपास की जितनी भी चीजें है वो सब ब्लैक हो जाती है, लेकिन उस वजह से वो हर एक चीज देख सकता है। वो दीवार के पार, वो बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के नीचे, हर जगह वो देख सकता है, जिस वजह से उसका सिर काफी दर्द हो रहा है। और वही एबिलिटी इस्तेमाल करने की वजह से उसे पता चला है कि उसी की बिल्डिंग में कुछ लोग अभी भी है, या कि ये कह सकते हैं कि एक फैमिली अभी भी रहती है जो कि काफी परेशान है। और वो जब ये देखता है कि यार अभी भी पीपल यहाँ पे है, अभी भी लोग यहाँ जिंदा है, तो वो जैसे ही कुछ और कहने जाता है, वो अपनी जो सबसे पहले जो स्किल मिली है उसको अल्टीमेट आए, उसे डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका जो सिर दर्द है वो कम हो जाता है। और जैसे वो डीएक्टिवेट करता है, वह ये कहता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ और वो लोग कौन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसे। ठीक है, उसके बाद उसके सामने कुछ सिस्टम विंडोज आती है, जिसमें उन चारों का नाम और उनकी एज और वो क्या करते हैं वो बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो वहाँ पे जो वो आदमी था उसके बारे में बताया जाता है। उसका नाम है यूंग जोंग चाय, चोई चोई है उसका नाम, हम उसे चोई बोलेंगे। वो हस्बैंड है, वो 30 साल का है। सेम उसी की वाइफ का नाम बताया जाता है, जिसका नाम ह्यूवॉन पार्क है, हम इसे पार्क बोलेंगे, ठीक है, या उसकी वाइफ बोलेंगे चोई की। उसके बाद चोई के दो बच्चे दिखाए जाते हैं, दोनों लड़कियां हैं। एक का नाम है ह्यून चोई और दूसरे का नाम है श्यूंग चोई। एक 6 साल की है, एक 4 साल की, एक डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब हमें बताया जाता है इकोसिस्टम विंडो में, जिसमें ये बताया जाता है कि हमने कुछ लोगों को डिटेक्ट किया है जिन्हें अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है, तो क्या आप उन्हें सिटीजनशिप देना चाहेंगे? तो ये जब हमारे एमसी को पता चलता है कि सिटीजनशिप का भी कुछ होता है, तो वो सिस्टम विंडो से पूछता है कि सिटीजनशिप क्या है, और अगर मैं उन्हें सिटीजनशिप ग्रांटेड नहीं करूँ तो क्या होगा। तो सीधा सीधा सिस्टम विंडो उसे बता देता है कि वो इस जगह से बाहर निकाल दिए जाएंगे, इस जो सेफ बेस है इससे बाहर निकाल दिए जाएंगे, और बाहर निकालने के बाद जो भी उनसे उनके साथ होता है उससे हमारे कोई मतलब। तो ये जब हमारा एमसी सुनता है तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या होगा अगर मैंने इन्हें सिटीजनशिप नहीं दी, तो बाहर जो मॉन्स्टर है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो इन्हें मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ये सोच रहा है कि अगर मैं सिटीजनशिप दे दूंगा तो क्या होगा। ये सब बातें को छोड़ के हमारा जो एमसी है वो कहता है कि ठीक है, उन सभी को सिटीजनशिप दे दो। और वहीं सिस्टम विंडो आती है, जिनमें उन सभी के नाम दिखाए जाते हैं, चोई की पूरी फैमिली के, और उन्हें सिटीजनशिप ग्रांटेड हो चुकी है, यानी उन्हें सिटीजनशिप मिल चुकी है। अब हमें बताया जाता है, हमारा जो एमसी है वो कहता है चलो अच्छा है, मैंने सिटीजनशिप उन्हें दे दी, इस वजह से मुझे कुछ नई स्किल या कुछ ऐसा सिटीजनशिप जैसा कुछ स्किल मिल जाएगा। तो वो जब स्टार्ट करता है तो उससे पता चलता है उसके पास जो स्किल है अल्टीमेट आई, वो अभी लेवल 1 पे है, और उसके बारे में ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे वो और चीजें सर्च करता है, वो कहता है सिटीजनशिप वाली कुछ भी कोई सी दूसरी स्किल है क्या। तो वहाँ पे उसे एक स्किल मिलती है जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ होम बेस। ये भी मतलब बेस के ही उसमें आती है, पूरी डिटेल यहीं पे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें मैनेजमेंट सिटीजनशिप का ऑप्शन हैगा, ठीक है। सो जब हमारा एमसी से क्लिक करता है तो उससे पता चलता है कि जो वो फैमिली है चोई की, उसमें इन सभी के लेवल बताए गए हैं, जिसमें उन सभी के नाम बताया गया है, उनके साथ उनका लेवल और ट्रस्ट का पॉइंट बताया गया है। सो चोई का लेवल 9 है, उसका ट्रस्ट है 24। पार्क का लेवल है 5 और उसका ट्रस्ट है 18। पार्क वही है चोई की वाइफ, ठीक है। उसके बाद उसके दोनों बच्चों का लेवल बताया गया है, जिसका एक लेवल है 3, एक का 2 है, और इनका ट्रस्ट लेवल 33 और 32 है। और इसमें एक और चीज अगर आप देखोगे तो बताई गई है, करेंट पॉपुलेशन जो बिल्डिंग की है वो 4 है, और ये 600 लोगों को भर्ती कर सकता है इसकी बिल्डिंग, मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा एमसीए देखता है कि यार मैं 600 लोगों को यहाँ पे बुला सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, 600 लोग काफी ज्यादा होते हैं, क्या करना चाहिए। वहीं उसके बाद जब वो चोई की प्रोफाइल को क्लिक करता है तो उसे बताया जाता है कि जो चोई है उसका लेवल 9 है, उसका ट्रस्ट लेवल 24 है, ठीक है। इसके पास अभी तक कोई भी एबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस 0 है, रेड 0 है, और ब्लू ही होता है, ठीक है। सो इसके बाद जब हमारा एमसीए प्रोफाइल को उसकी चेक कर रहा है, तो उसमें ये बताया गया है कि ये बुरा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ भी चैलेंज दे सका हूँ, और उसका जो रेट हैगा वो दोनों में 0 है, मतलब डैमेज रेट भी 0 है और लूट भी 0 है, क्या करना चाहिए। वहीं हमारे जो एमसीए वो कहता है कि मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि अब मैं इनके द्वारा अपना लेवल अप कर सका हूँ, ये चीज सबसे अच्छी हो। इसको सोच के वो काफी खुश हो रहा था। हमारा जो एमसी है वो चोए को एक क्वेस्ट असाइन करने वाला है, और कहता है कि मुझे इसका क्वेस्ट कैसा रखना चाहिए। जैसे क्वेस्ट पे क्लिक करता है, उसको 4 डिटेल दिखाई जाती है। फर्स्ट क्वेस्ट की डिटेल दिखाई जाती है, टाइम लिमिट, रिवॉर्ड और
और फेलियर पेनल्टी दिखाई जाती है। ठीक है, इन चारों का ऑप्शन उसको दिखाया जाता है, जिसे वो देख के थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन उससे मतलब अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास ये अथॉरिटी भी है कि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ इस जरिए से। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो हमारा एमसी है वो चोई को एक क्वेस्ट दे देता है, अभी कंफर्म नहीं दिया है कि नहीं, बट एक क्वेस्ट का पूरा डिटेल दे देता है कि उसे किसी भी तरह से एक गोब्लिन को हंट करना है। टाइम लिमिट 168 घंटे की है और 00 मतलब 168 घंटे की है। रिवॉर्ड एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और पेनल्टी अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है, नॉन है पेनल्टी। ठीक है, लेकिन वही जब हमारा पोस्ट को यस करने जा रहा होता है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत ही बेसिक रिवॉर्ड है, एबिलिटी भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम टाइम है, पेनल्टी 0 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, शायद से मुझे पोस्ट को चेंज करना चाहिए और पेनल्टी को डेथ में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो वही हमारा एमसी करता है, सब वही है। हंट गोब्लिन 1, टाइम लिमिट 168 घंटे की हैगी, रिवॉर्ड में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और फेलियर पेनल्टी डेथ। तो ये जब वो हमारा एमसी देखा तो उससे भी अच्छा नहीं लगा, तो वो मना कर देता है, क्वेस्ट कैंसिल कर देता है और वो वहाँ बैठ जाता है। जब हमारा एमसी बैठ के कुछ सोच रहा होता है तो वो ये देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे ही नहीं उन्हें मार देना चाहिए, कुछ सोच रहा होता है वहाँ पे बैठे। और वहीं जब वो सामने सिस्टम विंडो को देखता है तो कहता है, उसे एक और चीज समझ में आती है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है, मैं उससे इस्तेमाल करता हूँ, चेक करता हूँ कि वहाँ पे अभी हालात क्या है, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो वो अपनी जो न्यू स्किल है अल्टीमेट आए उसे एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो एक्टिवेट होती है उसके आसपास की हर जगह ब्लैक हो जाती है। उसे आसपास की चीजें कुछ ऐसी नहीं दिख रही, लेकिन जैसे ही ब्लैक होती है वो हर जगह की चीजें देख सकता है। और जैसे ही हमारा एमसी ये एबिलिटी को एक्टिवेट करता है वो उन चारों को देखता है और उन चारों को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। अब हमें चोई की तरफ यह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई की जो वाइफ है वो कहती है चोई से कि हनी हमें अब क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। अब वही जो चोई है वो परेशान कहता है कि मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसके अलावा कि मेरे को बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से खाना और पानी ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें बच्चों के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो मना करती, बोले कि नहीं, बाहर बहुत ही खतरा है, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाहर गए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। वहीं जो चोई की वाइफ है वो कहती है कि लेकिन फिर भी हमें पानी तो चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास ना पानी है ना खाना है। और वहीं जो हमारा चोई है वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि वो बाहर गया तो वो मारा जाएगा, लेकिन उसके आसपास के जो नेबर है वहां भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके साथ भी कुछ हो सकता है, या वहां जाए तो कुछ और उसके साथ हो सकता है। जब वो ये सब कह रहा होता है तो जो उसकी बेटी है वो उसकी माँ से, यानी चोई की वाइफ है, उससे कहती है कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी हैगी। वहीं हमारा जो चोई है वो ये सुनता है सियोन से तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सियोन चोई की बेटी है, ठीक है, तो परेशान हो जाता है और वो पक्का कर लेता है कि ठीक है मैं अब बाहर जाता हूँ। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम बेटी तुम मेरे बच्चों के साथ यहीं रुको, मैं किसी भी तरह से बाहर जाता हूँ, कहीं से भी पानी का जुगाड़ करता हूँ। ये सोच के और ये सुन के जो चोई की वाइफ है वो भी काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उससे भी पता है कि एक ना एक दिन ये डिसीजन उसको भी लेना पड़ेगा और इसके बिना उनके पास कुछ भी नहीं है बाहर जाने के अलावा। और ये जब हमारा एमसी इसकी आई ऑफ अल्टीमेट आई है उससे देखता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी जो एबिलिटी है उससे डीएक्टिवेट कर देता है। और डीएक्टिवेट करने के बाद जो हमारा एमसी है वो सबसे पहले एक ऑप्शन सिलेक्ट करता है सिस्टम विंडो से कि 100 को एक्सेस करने का ओपन चालू करो। वहीं पे जैसे ही हमारा एमसी शॉप ओपन करता है उसके सामने आइटम तो काफी रहते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है एक और आइटम। हमारा एमसी है वो ये कहता है कि क्या होगा अगर मुझे और आइटम रजिस्टर करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओपन सिस्टम विंडो करता है वो और उसमें पता चलता है कि उसके पास अभी 3 ऑप्शन हैंगे। पहला शॉप का है, दूसरा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का है और तीसरा स्टोरेज का है। और तीनों के तीनों अभी लेवल 1 पे है, बाकी डिटेल आप यहाँ लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा एमसी जैसे उसमें सब पढ़ता है तो वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि इसका ऑप्शन होना चाहिए था। वहाँ पे जो उसके पास एक एबिलिटी हैगी सॉफ्ट स्किल, उसे वो अपग्रेड कर लेता है। उसको अपग्रेड करने के बाद वो लेवल 2 हो जाती है और उसमें अब वो 20 आइटम रजिस्टर कर सकता है। और ये देखने के बाद हमारा जो एमसी वो थोड़ा सा और खुश हो जाता है और पर वो कहता है कि यार ये बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर मैं और भी इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो ये सोचता ही है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास और भी लोग आ सकते हैं जिससे मुझे दिक्कत होगी आगे जाके, इसीलिए मुझे एक बार और 100 को लेवल अप करना चाहिए। और वही हमारा जो एमसी है वो 100 को लेवल अप कर लेता है। अभी 100 का करंट लेवल है लेवल 3, विंडो का लेवल है वो लेवल 3 है और उसमें 40 आइटम स्टोर कर सकता है हमारा एमसी। ये 100 को लेवल 3 करने के बाद ही कोई सा भी जो उसने आइटम उसमें रजिस्टर किया होगा वो रीस्टोर वापस हो जाएगा न्यू
न्यू एकदम ऐसा। सो ये सोचता है और हमारा एमसी फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि क्या होगा अगर मैं अपडेट द शॉप लेवल 3 वाज मोस्ट। और वहीं हमारा एमसी एक और बार काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उससे पता चल गया कि जितना मैं इसे अपडेट करूंगा उतना ही मुझे बेनिफिट होगा। वहीं हमारा जो एमसी है वो शॉप ओपन करता है जहाँ पे बताया गया है कि शॉप का लेवल अभी 3 हो चुका है और वो किसी भी आइटम को रजिस्टर कर सकता है या परचेस कर सकता है। तो वहीं हमारा जो एमसी है वो सबसे पहले परचेस करता है कुछ ड्रिंक वाटर और कुछ खाना, मतलब पानी और खाने परचेस करता है। अब इसका क्या प्लान है, इसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है किसी को नहीं पता। और वहीं हमारा जो एमसी है वो जो उसकी एक और स्किल है, ठीक है, हमारा जो एमसी है वो उसकी जो दूसरी स्किल है अल्टीमेट लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट उसको भी अपडेट कर लेता है। और वो सोचता है कि और क्या होगा अगर मैं इससे भी अपडेट कर लूँ, शायद मुझे न्यू पावर मिल जाए और शायद उस पावर से मेरे जो नेबर्स है उनको मैं बिजली और पानी प्रोवाइड कर सका हूँ और रिटर्न में मैं उनसे कुछ ले भी सका हूँ। शायद ऐसा कुछ हो जाए। तो उसने मैनेजमेंट लाइफस्टाइल की जो स्किल है उसको अपडेट कर लिया जो पूरा मल्टी का मेंटेनेंस देती है, ठीक है। तो जैसे उसे अपडेट करते हैं उसे एक और स्किल मिलती है जिस स्किल का नाम है वेसल फीचर अनलॉक हो चुका है उसका। ये जो है वेसल फीचर ये अभी हमारे एमसी को समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ये एक्टिवेट होता है वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, वापस से फिर ब्लैक हो गया। और वहीं हमारा जो एमसी है वो फिर से उन सभी को देखा है। उसमें जो चोई है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है बाहर जाने के लिए, अब हाथ गोल्फ स्टिक उठा के। और जो उसकी वाइफ चोई की उन दोनों बच्चों को ख्याल रखी है और कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना। वहीं हमारा जो चोई है वो अपनी गर्ल्स के पास आता है और कहता है कि सभी के सभी मम्मी के पास रहना, कि जाना मत, मैं तुम्हारे लिए खाने और पानी का जुगाड़ करके आता हूँ वापस। वहीं जो उसकी जो बेटी है, इस बेटी का नाम नहीं बताया है, तो उसकी जो फर्स्ट बड़ी वाली बेटी है वो कहती है कि बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है, बाहर बहुत सारे मुंडे। लेकिन जो चोई है वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आऊंगा, इस बार आऊंगा खाना और पानी लेके आऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं वो चोई की जो बड़ी वाली बेटी है वो रोते हुए कहती है कि लेकिन बाहर बहुत सारे और बहुत खतरनाक मोस्टर है, और जोर से चिल्ला के रोते हुए कहती है। सो हमारे एमसी को फिर इसका फ्लैश बैक दिखा इस लड़का की, ये और इसकी बहन गार्डन में खेल रहे थे, कुछ रेत बना रहे थे और वहीं बहुत सारे मोटे जोर चिल्ला के इन पे हमला करने आ रहे हैं। और वो देखे इनको बहुत डर लगा, ये वहां से हिल भी नहीं पा रही थी इतनी ज्यादा। और वहां से जैसे ये भागना चालू करती है उसके पीछे मोटर आने लगते हैं। सो ये चोई और इसकी वाइफ इन दोनों को उठा के वहां से भाग जाते हैं और वापस से हमें प्रेजेंट का टाइम बताया जाता है जहाँ पे चोई अपनी आंखें बंद करके बस यही दुआ कर रहा होगा कि की तरह से पानी और खाना मिल जाए ताकि मैं वापस आ जाऊं सुरक्षित। वहीं उसकी दोनों बेटी रोने लग जाती है और उसकी वाइफ उन दोनों को चुप कराती है। अब हमारा जो चोई है वो काफी ज्यादा निराश हो चुका है क्योंकि उसे ये चीज पता चल गई ये जो है मेरा आखिरी टाइम है, मैं इन्हें काफी बार ही दे पाऊंगा, लेकिन मुझे किसी तरह से जिंदा आना है, इनको खाना और पानी देना ताकि ये भी जिंदा रहे। और ये सब कहता है जब भी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, नॉक नॉक करने वाला आपको पता है कौन होगा। ये सुन के चोई और उसका पूरा परिवार एकदम से हैरान हो जाता है कि हमारे दरवाजे पे कौन आ गया। और वहाँ पे जब नॉक नॉक बढ़ जाती है जब, तो हमारा जो चोई है वो और भी ज्यादा शक हो जाता है। और जैसे ही हैंडल हिलने लगता है वहाँ पे, और जैसे ही वहां से बाहर से आवाज आती है कि हेलो कोई अंदर है क्या, कोई गेट खोल सकता है, जैसे ही हमारा एमसी ये सब बोलता है चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है कि बाहर कौन है, कोई पर्सन है क्या, जल्दी से जल्दी। वहीं जैसे ही हमारा जो चोई है वो ये कहता है उसके मन में एक चीज आती है कि नहीं बाहर बहुत सारे मोस्टर है, कोई भी इंसान अभी तक जिंदा नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ तरीका होगा बाहर निकालने का हमें। और वहीं बाहर से हमारा एमसी और से बोलता है कि कोई है क्या बाहर, और कोई है क्या अंदर, जल्दी से दरवाजा खोलेगा क्या कोई। तो चोई सतर्क हो जाता है, गोल्फ स्टिक पर उठा लेता है। सही हमारा एमसी और जोर से ठोकने लगता है। चोई काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यार क्या हो रहा, एकदम से शांत कैसे हो गया है, मैं थोड़ा आगे जाता के देखा हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एकदम से लाइट आती है और ये लाइट जब हमारे चोई को दिखती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है, उसकी वाइफ और उसके बच्चों को पकड़ लेता है और कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज, जोर जोर से कहता है और रोने लग जाता है जोर से। वही हमारा जो एमसी है वो उनको देखता है और थोड़ा सा हेजिटेट करता है कुछ बोलने में, लेकिन हमारा जो एमसी है वो इसको देखते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो। वहीं जो चोई है वो हमारे एमसी को देखा और कहता है कि तुम कौन हो। तो हमारा जो एमसी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि मेरा नाम टिम है और मैं जस्ट तुम्हारे पास वाले फ्लैट में रहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पानी लाया हूँ, ये सेफ है, मैं कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा ये खाना पानी खा लो उसके बाद हमें बात करनी। जैसे ही चोई इसको पता चलता है कि खाना पानी लेके आया है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और धन्यवाद करता है उसका। और सबसे पहले उठ के अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को देखा है जो कि काफी डरे हुए हैंगे। वहीं हमारा जो चोई है वो किम के सामने झुक जाता है, जो हमारा एमसी है एमसी के सामने झुक जाता है, उसका शुक्रिया करता है कि आप हमारे लिए खाना और पानी लेके आए और उसका शुक्रिया करता है। वहीं चोई हमारे एमसी को कहता है कि ठीक है आप प्लीज अंदर आई है,
सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और अगली वीडियो का वेट करो। अगली वीडियो में मैं और इम्प्रूव करूँगा अपनी वॉइस को ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। सो इस वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।